वेलकम टू स्टडी इंडिया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर और इसी वीडियो के साथ हम इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर इंडिया एंड इट्स लोकेशन पे बेस्ड है और इंडिया से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी का निचोड़ मैंने इस वीडियो में लाया है। और ये वीडियो बनाने के पीछे मैंने 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है या क्लास 6 से भी जो अपर लेवल की एनसीईआरटीज़ है ज्योग्राफी की, उसको पढ़ने के बाद कई सारे और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद मैंने ये वीडियो तैयार किया है। मात्र इस एक वीडियो से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बहुत ही कम टाइम में समझाया है। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडिया एंड इट्स लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हमको बाउंड्री से रिलेटेड, इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट से रिलेटेड, चाहे उसकी बाउंड्रीज़ हो चाहे इंडियन टाइम जोन हो, उससे सारा फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडिया को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत साल पहले जब पूरा जो अर्थ था उस पर एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही जो ओशियन था, तो उसका जो नाम था, जो ओशियन था वो पैंथालासा था और जो कॉन्टिनेंट था उसको पैंजिया कहते थे। जो पैंजिया दो भागों में बटा तो वो बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है और इस बारे में हम डिटेल में अपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ होगा उसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए बस आप इतना जानिए कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड फैक्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और ये 2.4% लैंड जो है पूरे विश्व का अपने हिस्से रखता है। तीसरी फैक्ट्स की अगर बात करें तो 17% पॉपुलेशन के साथ, जनसंख्या के साथ इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, यानी कि पहला स्थान रखता है जनसंख्या में। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो जो इसकी स्थिति है, ये ग्लोब पे कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। अगर मान लिया जाए कि ये हमारा पूरा अर्थ है तो अर्थ को जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है यानी कि इक्वेटर, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांटती है और जो 0 डिग्री जो जीएमटी लाइन है यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बांटती है। तो हमारा जो इंडिया है वो कहीं यहाँ पे लोकेट होता है। इस कारण से पूरी की पूरी जो लैटिट्यूड है इंडिया की वो क्या है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स है और जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, ईस्टर्न लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया का यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। तो क्या है, भारत का जो मानक समय रेखा है यानी कि जो हमारा टाइम जोन है वो 82 डिग्री 30 मिनट पे है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। ये जो गुजरता है वो किस सिटी से गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक जगह है नैनी, वहाँ से गुजरता है। और जो हमारा जो टाइम जोन है वो जीएनटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से जो है लिया जाता है, इसी को जीएमटी कहते हैं। और उसी जीएमटी से सारे जो देश हैं अपना टाइम जो निर्धारित करते हैं 7.5 के मल्टीप्लाई में। तो जो हमारा टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है, इस कारण से ये जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि हमारा जो टाइम है वो जीएमटी से कितना ज़्यादा है, तो 5.5 घंटे ज़्यादा है। यानी कि इस लाइन से जब हम इस ओर बढ़ते हैं तो हर एक डिग्री के बाद, जो 7.5 डिग्री के बाद ये टाइम 1 घंटा आगे बढ़ता है। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो है जीएमटी से 5.5 आवर आगे है। अब अगर हम बात करते हैं ये टाइम जोन से पहले कि जो हमारा अर्थ है, ये पूछा जाता है टाइम जोन के कंसेप्ट पे, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा अर्थ है, ये याद रखने वाली बात है कि 1 घंटे में 15 डिग्री का ये घूमता है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, तो हमारा अर्थ गोल है, तो यानी कि 360 डिग्री घूमने में इसको 24 घंटे में कितना लगता है। तो यहीं से अगर हम फाइंड करते हैं तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे में, यानी कि यहाँ से हमें 15 आता है। फिर इसके बाद अगर हम शॉर्ट में देखें तो 4 मिनट में यह 1 डिग्री घूमता है, यानी कि 60 मिनट में अगर ये 15 डिग्री घूम रहा था
तो हम अगर यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 60 से, तो हमारे पास निकल के आता है 4 मिनट। 4 मिनट में ये कितना घूमेगा, 1 डिग्री। तो ये थोड़ा सा टाइम का कंसेप्ट है, इसे हम कई और वीडियो में अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि 15 डिग्री में जो हमारा अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, और इसी अकॉर्डिंग कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम से रिलेटेड। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इंडिया का कितना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो हमारा लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम इंडिया के लंबाई में कितनी जो डिस्टेंस है उसकी बात करें तो इंडिया जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतरों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है इंडिया का, वो क्या है, 30 डिग्री है। कितना है, अक्षांश और देशांतरों के बीच के जो दूरी है वो कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री कैसे, अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, यानी कि 97 डिग्री में से आप इस 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री आएगा ओवरऑल। तो यहाँ से भी जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि वो 30 डिग्री है, और यहाँ से भी अगर यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 डिग्री है। तो हम याद रख सकते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है या लैटिट्यूडनल डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। अच्छा, अक्षांश और देशांतर में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो जैसे देखिए ग्लोब पे क्या होता है कि जो वर्टिकल लाइंस है जो वर्टिकल लाइंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इसे हम लोग हिंदी में देशांतर कहते हैं। ओके, और जो हॉरिजेंटल लाइंस है उसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, और हिंदी में इसे अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच में, यानी कि दो अक्षांश, लैटिट्यूड इस तरीके से जा रहा है तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है, और दो देशांतरों के बीच में दूरी है वो हर जगह पे अलग है, क्योंकि ये इस तरीके से गोल अर्थ को घेरे हुए है, इसलिए कि क्या है, देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, अलग है। अब हम आगे देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश है। अगर इसे हम लोग याद रखने की जो ट्रिक है वो मौका से याद रखते हैं, MUCA से, यानी कि M से जो है हमारे पास क्या है, मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से यूपी, C से चंडीगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर, कि जो भारत है वो क्या है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इम्पॉर्टेंट कुछ हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनमें 3 लैटिट्यूड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है, 23.5 डिग्री जो हमारा साउथ में है, और 23.5 डिग्री जो हमारा नॉर्थ में है। तो ये वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे कर्क रेखा भी हिंदी में कहते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो इंडिया को 2 भागों में बांटती है। मान लीजिए कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया को बीचों बीच से ये लाइन, कर्क रेखा, ये वाला जो लाइन है ये बांटती है। तो और ये बांटती है तो ये क्या, कितने राज्यों से गुजरती है इंडिया के, तो 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब अगर हम इस ट्रिक से याद रखने चाहें इस जो स्टेट्स हैं तो उनको हम लोग, एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है, काफ़ी यूज़ में भी लोग लेते हैं, वो क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। यानी कि मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस तरीके से हम इस
इस ट्रिक से के साथ ये 8 राज्यों को याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि मिलते हैं। यानी कि ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो लाइन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा मानक समय रेखा 82.5 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड थी, देशांतर थी, वो कहाँ पे मिलती है? तो वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और कोरिया ज़िले के पास मिलती है, एक दूसरे से मिलती है। जो किसका पार्ट है? जो कि एक बघेलखंड पठार का हिस्सा है। तो ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पठार पे हमारा कर्क रेखा और जो हमारा मानक समय रेखा है मिलता है। तो बघेलखंड पठार पे मिलता है। किस स्टेट में मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे मिलता है? तो सूरजपुर और कोरिया ज़िले के पास मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाउंड्री की ओर कि इंडिया की बाउंड्री से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लैंड बाउंड्री यानी कि जो हमारा थल सीमा है उसकी बारे में बात करते हैं। तो देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई जो है 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है और ये कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। तो कौन कौन से देश हैं? तो वो हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि बचपन में MBA, तो ये जो है इस ट्रिक से आप क्या से याद रख सकते हैं कि ये घटते हुए क्रम में जो भी बाउंड्रीज़ है यानी कि सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ किसके पास है? बांग्लादेश के पास है। उससे कम किसके पास है? चाइना के पास है। उससे कम किसके पास है? पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है और किन राज्यों के साथ है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन से राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। इसी तरीके से आपको चाइना से भी पूछ लिया जाएगा या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं या बांग्लादेश के साथ कितने सीमा बनाते हैं। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो 20 से क्या है हमारा सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश शेयर करता है। सबसे लंबी बाउंड्री लाइन किसकी है? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और ये कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन वो राज्य हैं? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं। और ये जो लाइन है क्योंकि ये पहले पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, इस कारण से ये जो लाइन डिसाइड किया गया था, कई बार इंटरनेशनल जो लाइन्स है उसका एक नाम दिया गया है। तो जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उस सीमा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ भी लगता है क्योंकि ये दोनों एक ही पार्ट हुआ करते थे। अब चलिए सेकंड में हमारे पास जो है सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो है चाइना। कितना है? तो 3,488 किलोमीटर है। कितने राज्यों के साथ? तो 5 राज्यों के साथ। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। और इसके साथ जो बाउंड्री लगती है यानी कि जो लाइन डिसाइड होती है इंडिया और चाइना के लिए, वो जो लाइन है बाउंड्री लाइन उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब थर्ड में जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो है पाकिस्तान के साथ। कितनी? तो 3,323 किलोमीटर। ये 3 राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। तो याद रखेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? वो रेड क्लिफ रेखा है। बाकी जो भी देश हैं उनके साथ जो सीमाएं हैं उनका कोई ऐसा कुछ नाम नहीं है। वो जैसे नेपाल के साथ है तो नेपाल सीमा, म्यांमार के साथ है तो म्यांमार सीमा, जो उसके नाम पे है उसी पे रखा गया। इनका कोई यूनिक नेम नहीं है। अब फोर्थ में चलिए हम लोग देखते हैं तो नेपाल है। नेपाल के साथ हमारा जो कितना है इंटरनेशनल बाउंड्री वो है 1751 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ ये लगता है? 5 राज्य। कौन कौन? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अब चलिए म्यांमार के साथ देख लेते हैं। तो म्यांमार के साथ हमारा जो बाउंड्री है वो 1643 किलोमीटर का है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्य के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर हमारे पास क्या है? भूटान। भूटान के साथ हमारी कितनी सीमा है? वो है 699 किलोमीटर। ये भी 4 राज्यों के साथ लगती है, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
और अब लास्ट है जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, अफ़गानिस्तान। कितना है, 106 किलोमीटर, मात्र एक ही यूनियन टेरेटरीज़। ये क्या है, अब यूनियन टेरेटरीज़ है, जिस कारण से ये यहाँ पे कौन सा है, ये लद्दाख है। एक ही के साथ इसका शेयर करता है, वो कौन सा है, लद्दाख। चलिए अब हम देखते हैं इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है यानी कि जो तटीय रेखा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, वो 9 राज्यों के साथ लगती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। हालांकि अब ये लंबाई नई तकनीकों के साथ कि इसकी जो लेंथ है वो कुछ और बढ़ गई है, जिसका मैं PDF आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वो रिवाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो किस राज्य के साथ है वो भी सेम है, बट यहाँ पे डेटा थोड़ा चेंज हो गया है, रिवाइज डेटा है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये पुराना डेटा भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि किन किन राज्यों के साथ ही अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है। तो वो कुल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। वो कौन कौन हैं, तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये याद रखेंगे आप। और जो राज्य हैं स्टेट के साथ 4 यूटीज़ के साथ भी इसकी कोस्टल बाउंड्री लगती है। वो कौन कौन है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप और पुदुचेरी के साथ। अब देखते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात शेयर करता है, 1214 किलोमीटर। हालांकि रिवाइज डेटा में ये बढ़ गया है, तो वो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटी तटरेखा क्या है, गोवा के साथ है। और यूटीज़ में सबसे लंबी तटरेखा किसके साथ है, तो अंडमान एंड निकोबार के साथ है। तो ये हमारा कोस्टल बाउंड्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन बाउंड्री। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है यूपी। कुल 8 राज्यों प्लस दिल्ली के साथ ये सीमा बनाता है। दिल्ली चूँकि यूनियन टेरेटरी है इसलिए अलग मैंने लिखा है। तो जो यूपी है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो कुल 8 राज्य हैं, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए उसी तरीके की सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। मात्र एक ही राज्य है वेस्ट बंगाल के साथ। एक तरफ से ये वेस्ट बंगाल के साथ घिरा है और 3 तरफ से ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अब देखते हैं कि ऐसे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है वो कौन कौन है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सिक्किम जो है वो किसके साथ शेयर करता है, तो नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ, तो भूटान, चीन और म्यांमार। वेस्ट बंगाल किसके साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब देखते हैं कि ऐसी यूनियन टेरेटरी जो 3 देशों से सीमा बनाती है वो कौन है, लद्दाख। किसके साथ, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। अब चलिए चैनल से कई बार सवाल पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। तो चैनल जो होते हैं वो समुद्र में किसी 2 जो लैंड एरिया होते हैं उनके बीच से जो समुद्र गुजरता है, जो छोटा सा पैसेज होता है उसे हम लोग चैनल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि ये चैनल्स है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन सा चैनल किसको अलग करता है, तो यहाँ देखिए 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये तीनों ही चैनल इंडिया के नीचे में सिचुएटेड हैं, कुछ इस साइड पे। अब आइए हम लोग बात करते हैं इंडिया के कोस्टल बाउंड्री के जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर, कि टेरेस्ट्रियल सी क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, यहाँ पे क्या किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या नहीं है, उसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए इंडिया का अगर हम कोस्टल रीजन देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये इंडिया है, इंडिया का जो लैंड वाला एरिया है। तो लैंड वाला एरिया में जो हमारा कोस्टल रीजन होता है वो काफ़ी कटा फटा अनइवन होता है। तो उसको इवन करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं और उस इमेजिनरी लाइन से हम लोग अपने जो कोस्टल एरिया है उसे एक एवरेज लाइन दे देते हैं और उस लाइन के अंदर जो वाटर्स होते हैं उसे हम लोग इंटरनल वाटर्स कहते हैं। ओके, और इसी लाइन से हमारा कोस्टल बाउंड्री शुरू होता है। तो जहाँ से कोस्टल बाउंड्री शुरू होता है वहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल सी कहलाता है। अब नॉटिकल माइल की बात करते हैं तो एक कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि नॉटिकल माइल जो होता है समुद्र में दूरी नापने के लिए होता है।
जैसे किलोमीटर हम लोग लैंड पे नापते हैं, तो हम लोग जो है वो समुद्र में दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉटिकल माइल में क्या होता है, एक नॉटिकल माइल में 1.88 किलोमीटर होता है, और डिटेल में देखेंगे तो 1824 किलोमीटर। उसी तरीके से समुद्र में गहराई नापने के लिए फैदम का उपयोग होता है, तो एक फैदम में 6 फीट होता है। स्पीड या हवा की गति नापने के लिए नॉट का स्पीड होता है, तो एक नॉट को हम लोग 0.51 मीटर पर सेकंड कहते हैं। एक मानक मील, जो हम लोग लैंड पे एक मील की बात करते हैं, 1.6 किलोमीटर है, जिसको हम लोग 1584 मीटर में नापते हैं। तो ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से नॉटिकल माइल जो है, यानी कि हमारा कोस्टल रीजन में लैंड, जहाँ पे कोस्टल बाउंड्री शुरू होता है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक का जो दूरी होता है, वहाँ पे हम लोग उस जगह को कहते हैं टेरेस्ट्रियल सी। ये बिल्कुल अपना एरिया होता है, यहाँ पे किसी भी और देश को आने की अलाउ नहीं होती। किसी भी देश का जहाज़ यहाँ पे अब बिना परमिशन के नहीं आ सकता है, ये हमारा अपना एरिया होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी बाउंड्री से 24 नॉटिकल माइल दूर तक हमारा जो जोन होता है वो कौन सा होता है, कॉन्टेजियस जोन होता है। ये कॉन्टेजियस जोन क्या होता है, यहाँ पे हमारा ही एरिया होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से शिप को गुजरने की परमिशंस होती है, वो यहाँ से गुजर सकते हैं इंडिया के परमिशंस लेकर के। और फिर क्या होता है कि यहीं इसी कोस्टल रीजन जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स जो है वो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड और भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसको हम लोग EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी दूरी तक हम EEZ को लेते हैं, कितनी दूरी तक हम कॉन्टिजियस जोन को मानते हैं, कितनी दूरी तक हमारा टेरेस्ट्रियल सी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए लास्ट में हम एक और कंसेप्ट की ओर देखते हैं कि जो इंडिया का एक्सट्रीम पार्ट्स है, यानी कि सबसे नदर्न पार्ट क्या है, सबसे सदर्न पार्ट क्या है, उसको देखते हैं। तो जो सबसे नदर्न पार्ट है वो है हमारा इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। जो सबसे सदर्न पार्ट है वो कहाँ पे है, वो है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान और निकोबार में है। जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो कौन सा है, किबुथु है, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे है, वो गुहार मोती है, वो कहाँ पे है, गुजरात में है। अब ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते थे मैंने आपको बताए, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे और लोगों तक शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और मैंने अगर कोई फैक्ट गलत रखा है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कमेंट में एक छोटा सा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड पूछता हूँ कि सबसे बड़ा जो स्टेट है इंडिया में वो कौन सा है, और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का वो कौन सा है। आप कमेंट में इस चीज़ को बताएंगे। थैंक यू।